सुषमा की शादी करण से हुई थी। उसकी शादी एक अरेंज मैरिज थी, जबकि वह लव मैरिज करना चाहती थी, लेकिन अपने माँ बाप के आगे उसका जोर न चला और उसे उनकी मर्जी से ही शादी करनी पड़ी। करण एक बहुत ही सीधा साधा लड़का था, जबकि सुषमा एक बहुत ही तेज और चालाक थी और सोशल मीडिया पर पूरी तरह से एक्टिव थी। और वह ऐसा ही लड़का अपने लिए चाहती थी जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे। लेकिन करण तो सोशल मीडिया की ABCD भी नहीं जानता था। वह बहुत ही सरल स्वभाव का था। 6 महीने तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन उसके बाद दोनों में तकरार शुरू हो गई और करण सुषमा को एक आंख न भाता। करण के घर पर उसके मामा के लड़के परवीन का आना जाना था, जो उम्र में करण से बड़ा था, तो वह सुषमा का जेठ भी लगता था। पढ़ा लिखा तो वह भी कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन परवीन सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था। वह जब भी घर आता तो सुषमा उनसे बात करने बैठ जाती। सुषमा को परवीन धीरे धीरे पसंद आने लगा था, क्योंकि उन दोनों के विचार आपस में मिलने लगे थे। परवीन की पहली पत्नी कैंसर के चलते स्वर्ग सिधार गई थी। वह अकेला ही था, उसका कोई बच्चा भी नहीं था। धीरे धीरे सुषमा और उसके जेठ परवीन में नजदीकियां बढ़ने लगी। अब दोनों को ही करण खटकने लगा। दोनों किसी भी तरह से करण को रास्ते से हटाना चाहते थे और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और फिर उस योजना को अंजाम देने के लिए प्लानिंग करने लगे। सुषमा ने अपने जेठ प्रवीण से कहा, ऐसा करते हैं, तुम किसी दिन करण को ऑफिस से अपने घर बुला लो, कहीं दोनों घूमने चले जाना और रास्ते में ही मौका देखकर उसका काम तमाम कर देना। फिर हम दोनों के बीच में कोई दूरियां नहीं रहेंगी। दोनों बात करते हैं और फिर प्लानिंग के अनुसार अगले ही दिन जब करण काम पर गया होता है तो प्रवीण उसे फोन करता है और कहता है कि आज हमें हमारे चाचा की जमीन जो दूसरे शहर में पड़ी है उसे देख कर आना है, उसके कागजात तैयार करने हैं। करण प्रवीण के घर पहुंच जाता है और फिर वह दोनों निकल पड़ते हैं। दूसरे शहर जाने के लिए रास्ते में ही वह एक जगह रुकते हैं और रुककर दोनों शराब पीते हैं। प्रवीण बहुत चालू था, उसने शराब खुद तो बहुत कम पी थी और करण को बहुत ज्यादा शराब पिला दी थी। वह नशे में धुत हो गया था और वह उसे एक बेहद जगह खेतों में अंदर ले गया और वहां ले जाकर उसे और खूब शराब पिलाने लगा। तभी प्रवीण पर बार बार करण की बीबी सुषमा का फोन आता है। उसके फोन पर बार बार सुषमा का फोन देखकर करण प्रवीण से पूछता है, सुषमा का फोन तुम पर बार बार क्यों आ रहा है भैया, क्या बात है? करण के बार बार पूछने पर प्रवीण को गुस्सा आ जाता है और वह एक बड़ा सा पत्थर उठाकर इसके सर पर दे मारता है। पत्थर बहुत बड़ा था तो उसके सिर पर गहरी चोट लग जाती है और वह तभी मर जाता है। प्रवीण सुषमा को फोन करके खबर देता है कि उसने रास्ते से करण को साफ कर दिया है। तभी सुषमा बोलती है, बहुत अच्छा किया, अब बस एक काम और बाकी रह गया है, सारे सबूतों को अच्छी तरह से मिटा देना, किसी तरह का कोई सबूत नहीं रहना चाहिए। प्रवीण करण की लाश को एक नहर में फेंक देता है और उसका फोन और पर्स अपने पास रख लेता है और फिर घर वापस आ जाता है और मिलकर दोनों सुषमा और प्रवीण पार्टी करते हैं। उसके बाद सुषमा थाने जाती है और वहां पर अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस सुषमा की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और फिर वह करण को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन काफी कोशिशें करने के बाद भी करण का कुछ भी पता नहीं चलता। तभी एक पुलिस के पास करण के सामने वाले घर में रहने वाले उसके पड़ोसी आते हैं और वह पुलिस के पास जाते हैं और करण के बारे में पूछते हैं। वह पुलिस कहती है कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी करण के बारे में कुछ पता नहीं लगा है। पड़ोसी पुलिस को प्रवीण के बारे में आगाह कर देते हैं और कहते हैं, आप एक बार उनसे पूछताछ कीजिए। प्रवीण का करण के घर में अक्सर रात को आना जाना लगा रहता था और जब से करण घर से गायब हुआ है तब से तो प्रवीण उनके घर पर ही रहता है। मुझे उस पर शक है। पड़ोसी की रिपोर्ट लिखवाने पर पुलिस प्रवीण को गिरफ्तार कर लेती है और उस पर शिकंजा कस के सारी बात निकलवाने की कोशिश करती है। डर के मारे प्रवीण सारा सच उगल देता है। वह अपने और सुषमा के प्यार की सारी बातें बता देता है। फिर उसने कि एक पत्थर से कुचलकर कैसे प्रवीण की हत्या कर दी और फिर पुलिस सुषमा को भी गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन सुषमा कुछ भी सच नहीं बोलती। वह अपने आप को बचाने के लिए
प्रवीण को भी झूठा साबित कर देती है, लेकिन पुलिस के आगे उसका झूठ ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। घटना के समय से ही करण की पत्नी की बात होने से सबूत मिलने पर सुषमा का मोबाइल देखा गया, मगर उसने फोन को पूरा फॉर्मेट कर दिया था। शक होने पर जब उससे पूछताछ की गई तो महिला ने सारा मामला खुलकर सामने रख दिया। पुलिस के सख्ती करने के बाद ही उसने पूरा सच उगल दिया कि किस तरह उसने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, और फिर दोनों पर मुकदमा हो जाता है और इस केस पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।